अपने स्वाभिमान पर हमेशा अडिग रहने वाले सूर्य प्रधान सिंह राशि के जीवन में शनि देव के प्रभाव से बहुत सुखद परिणाम नहीं मिल पा रहा है। यूं तो शनि देव भी आपके लिए बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं है और वह अभी आपको ढैया के प्रभाव में लेकर जीवन के अनेक प्रकार के सपनों को पूर्ण करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संबंध में आज मैं 2026 में पूरे वर्ष भर शनि देव के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल शनि देव तो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और पूरे वर्ष भर वह मीन राशि में ही बने हुए रहेंगे, परंतु 20 जनवरी 2026 को उनका नक्षत्रीय परिवर्तन हो रहा है और वह अब बृहस्पति के नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे, जहां वह 17 मई 2026 तक रहने वाले हैं। अपने नक्षत्र में जब भी शनि देव आते हैं तो उनके प्रभाव देने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। वह जीवन में एक स्थिरता देने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ 27 जुलाई 2026 को शनि देव वक्रगत अवस्था में आ जाएंगे और 11 दिसंबर तक वह वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। यही वह अवधि होगा जब सिंह राशि के जीवन में थोड़ी सी खुशियां लौट आएगी, क्योंकि वक्रगत अवस्था में शनि देव यूं तो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं, उनके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है, परंतु वह पिछली राशियों का भी फल देने लग जाते हैं। अतः जीवन के सारे संघर्षों में कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से विराम लग जाएंगे। आपके जीवन में भी शनि देव के प्रभाव से अनेक खुशियां इस वर्ष दृष्टिगोचर होंगे। सिंह राशि के अष्टम भाव में बैठे हुए शनि देव जहां स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियां दे रहे हैं, नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, वहीं वह आत्मचिंतन करने के लिए भी व्यक्तियों को बाध्य कर रहे हैं। आप अकेलेपन में अधिक रहना पसंद करते हैं। विचारों के उधेड़ बुन में आप बहुत सारे अपने कार्यों को पूरे नहीं कर पाते हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिर तो आपके लिए शनि देव निश्चित रूप से सुखद परिणाम देंगे, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं और जब भी अष्टम एवं 10वें भाव का संबंध बनता है तो कार्य क्षेत्र में थोड़े से हलचल पैदा हो जाते हैं। आपको अपने कार्यों के अनुरूप सफलता कहां मिल पा रहा है, आपको परिश्रम का परिणाम कहां मिल पा रहा है। मेहनत तो आप करते हैं, परंतु उसके अनुरूप आपको धन लाभ कहां हो पा रहा है। यह सारी समस्याएं शनि देव के प्रभाव के कारण कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे जब शनि देव वक्रगत अवस्था में आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेगी, व्यापारिक जीवन में भी अनेक प्रकार की सफलताएं आपके समक्ष अनायास ही उपस्थित होते चले जाएंगे। लाभ की भी संभावनाओं को बल मिलेगा एवं आपके जीवन में थोड़े से एक ठहराव आएंगे। इस वर्ष शनि देव के प्रभाव से आपके नौकरियों में भी परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं अथवा नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं तो उसमें तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु संघर्ष तो रहेंगे। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब जब आएंगे इस वर्ष आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे, परिणामतः बचत करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। कुटुंबों के साथ अथवा पारिवारिक जीवन में एक उदासीनता का भाव भी रह सकता है, परंतु मिलना तो होगा, जुड़ना तो होगा। जब तक आप अपने अंधेरों से निकलकर उजालों की ओर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, सफलताएं तो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। शनि देव अपने 10वीं दृष्टि के प्रभाव से आपके संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की जो थोड़ी सी परेशानियां दे रहे हैं
वह भी धीरे धीरे इस वर्ष समाप्त हो जाएंगे। वक्रगत अवस्था में आकर शनिदेव आपको संतानों से संबंधित भी खुशियां देने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ भी होंगे। आपके बुद्धि में एक पैनापन भी आएगा, एक गहराई भी आएगी। आप आत्मचिंतन करते हुए अपने जीवन पथ पर सफलताओं को प्राप्त करेंगे। परंतु प्रेमी जनों के लिए यह समय बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है। यूं तो देवगुरु बृहस्पति आपको संभालने का अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करें। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं।